जब मैं उनसे बात करने गया तो उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरी मौत हो गई। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वापस उसी दिन पहुंच चुका था जिस दिन वो 6 बच्चों वाली औरत मेरी शॉप में पहली बार आई थी। इस बार मैंने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। बॉस, सबसे सस्ता प्लेन नूडल्स का एक बोल देना। पुराने और फीके कपड़े पहनी एक औरत जिसके पीछे 6 दुबले पतले बच्चे खड़े थे अकड़ के साथ मेरी शॉप के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका नाम यूए चिंग हे था। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर उसका अकाउंट था जिसका नाम था सिक्स ट्रेजर्स मॉम। उसका चेहरा देखते ही मेरी पिछली जिंदगी की सारी यादें ताजा हो गई। वही औरत मेरी मौत की असली वजह थी। प्लीज अंदर आइए, बच्चों को भी साथ लीजिए। मेरी इतनी गर्मजोशी देखकर यूए चिंग हे भी हैरान रह गई। शायद उसे लगा मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी हूं। उसने गला साफ किया और बोला, बॉस हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ एक बोल प्लेन नूडल्स दे दीजिए। उसने अपनी जेब से बहुत सारे मुड़े तोड़े सिक्के निकाले, कुल मिलाकर ठीक 10 युआन। मैंने मुस्कुराते हुए पैसे ले लिए। ठीक है, एक बोल प्लेन नूडल्स, बस 1 मिनट। मैं सीधा किचन में गया, लेकिन नूडल्स बनाने से पहले मैंने पीछे लगे सिक्योरिटी कैमरे का एंगल बदल दिया ताकि यूए चिंग हे की टेबल कैमरे में बिल्कुल साफ रिकॉर्ड हो। उसके बाद मैंने नूडल्स बनाए। कुछ ही देर में गर्मा गर्म प्लेन नूडल्स का बोल उनके सामने था। लीजिए नूडल्स आ गए, गर्मा गर्म खा लीजिए। यूए चिंग हे ने तुरंत चॉपस्टिक्स उठाई और बच्चों की भूखी नजरों के बीच पूरा बोल खत्म कर दिया। फिर उसने बिना झिझक कहा, बॉस रिफिल। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत बोल दोबारा भर दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा बोल। मैं हर बार मुस्कुराते हुए रिफिल करता रहा। मेरी सर्विस देखकर यूए चिंग हे और भी हिम्मत पकड़ने लगी। उसकी आवाज और तेज होती गई। बॉस रिफिल। मैं चुपचाप अपने फोन से उसकी हर हरकत की फोटो लेता रहा। उसकी चालाकियां देखकर मेरे अंदर सिर्फ एक ही एहसास था, ठंडी सी हंसी। मैं जानता था कि वो किस चीज का इंतजार कर रही है। वो चाहती थी कि मेरा सब्र टूट जाए, मैं उसे डांट दूं या शॉप से बाहर निकाल दूं। बस उसके बाद वो वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाएगी कि एक बेरहम दुकानदार ने गरीब मां और उसके बच्चों की बेइज्जती कर दी। लेकिन इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी वाली गलती दोबारा नहीं दोहराने वाला था। शॉप के बाकी कस्टमर्स भी ये सब देखकर धीरे धीरे बातें करने लगे। एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी जो अक्सर मेरी शॉप में आते थे खुद को रोक नहीं पाए। बेटा ये, मैंने बस हल्का सा मुस्कुराकर उन्हें इशारा किया कि फिक्र न करें। मैं चाहता था यूए चिंग हे अपना पूरा नाटक करे। जितना ज्यादा वो एक्टिंग करेगी उतना ही मुझे फायदा होगा। जब 19वां बोल रिफिल हुआ तब आखिरकार यूए चिंग हे का सब्र टूट गया। उसने देखा कि मैं उसके जाल में फंसी नहीं रहा हूं, इसलिए इस बार उसने खुद ही पहला कदम उठाया। उसने गला साफ किया, फोन के कैमरे की तरफ देखा और एक साथ दुखी और मजबूत आवाज में बोली, दोस्तों देखिए ये बॉस कितने अच्छे इंसान हैं। हम इतना सब खा चुके हैं लेकिन इन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की, बिल्कुल उन लोगों की तरह नहीं। ऑनलाइन जो बेरहम बिजनेस होते हैं उनसे अलग हम जैसे गरीब लोग कितने खुशनसीब हैं कि हमें इतने अच्छे इंसान मिले हैं। मैं तुरंत समझ गया कि वो अपने नाटक की ग्राउंड वर्क तैयार कर रहा था। पहले मेरी इतनी तारीफ करेगा ताकि बाद में अगर मैं जरा सी भी नाराजगी दिखाऊं तो उसका कंट्रास्ट बहुत बड़ा लगे। इसी तरह उसकी लाइव स्ट्रीम और ज्यादा वायरल होती और व्यूअर्स का गुस्सा भी भड़कता। ये चाल वो बहुत अच्छी तरह जानता था। मैंने अंदर ही अंदर ठंडी सी हंसी लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनाए रखी। बहन जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने ये शॉप इसलिए खोली है ताकि हर इंसान गर्मा गर्म खाना खा सके। जब तक मेरी शॉप खुली रहेगी किसी को खाने की कमी नहीं होगी। मेरी बात सुनते ही आसपास बैठे कस्टमर्स ने तालियां बजानी शुरू कर दी। यूए चिंग हे के चेहरे पर एक पल के लिए झुंझलाहट साफ दिखाई दी। वो चाहता था कि मैं गुस्सा हो जाऊं, ना कि लोगों की नजरों में और भी अच्छा इंसान बन जाऊं। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी और उसके दिमाग में एक नया प्लान आ गया। बॉस आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये प्लेन नूडल से पेट नहीं भर रहा। अगर थोड़ा मीट सॉस भी डाल दे तो और अच्छा होगा। प्लेन नूडल्स सिर्फ वेजिटेरियन थे जबकि मीट सॉस नूडल्स की कीमत 25 युआन पर बोल थी। ये सीधा सीधा हद से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश थी। पिछली जिंदगी में मैंने इसी जगह उससे मना कर दिया था और वहीं से उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। लेकिन इस बार भी मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। कोई बात नहीं बहन जी। मैं किचन में गया, एक बड़ा चमचा खुशबूदार मीट सॉस निकाला और नूडल्स के ऊपर अच्छी तरह से डाल दिया। लो बच्चों अच्छा खाना खाओ और सेहत बनाओ। यूए किंग है पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने जो डायलॉग्स पहले से तैयार किए थे सब उसके गले में ही अटक गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दुकानदार इतना सीधा कैसे हो सकता है जो बिना कुछ कहे हर मांग पूरी कर रहा है। क्या बॉस है, बिल्कुल किसी बोधिसत्व जैसा। हाँ भाई आजकल ऐसे अच्छे लोग कहां मिलते हैं। कस्टमर्स की नजरें अब मुझ पर तरस से नहीं बल्कि इज्जत और तारीफ से टिक गई थी। ये सब सुनकर यूए किंग का चेहरा कभी सफेद पड़ रहा था कभी लाल। उसे सिंपैथी नहीं ट्रैफिक चाहिए था। उसे लोगों का सपोर्ट नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर हंगामा और कंट्रोवर्सी चाहिए थी। लेकिन आज उसका पूरा प्लान उल्टा पड़ गया। मजबूरन उसने दांत भींचकर खाना जारी रखा। 20वां बोल, 25वां बोल, 30वां बोल। आखिरकार तीसरे दशक तक पहुंचते पहुंचते बच्चे कुर्सियों पर ढीले पड़ गए। इतना खा चुके थे कि उनके चेहरे का रंग ही बदल गया था। यूए किंग का पेट भी पूरी तरह से फूल चुका था। अब उससे एक निवाला भी निकला नहीं जा रहा था। लेकिन इतना फ्री खाना मिलने के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी क्योंकि आज उसका पूरा नाटक फेल हो गया था। उसने मुझे ऐसी नफरत भरी नजर से देखा जैसे मैंने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया हो। जल्दी से एक झूठा सा थैंक यू बोला और अपने 6 बच्चों को लेकर वहां से निकल गया। मैं उसकी पीठ को ठंडी नजरों से देखता रहा और अपने मुस्कुराते मुस्कुराते थक चुके चेहरे को हल्का सा मलने लगा। तुम्हें लगता है यहीं सब खत्म हो गया यूए किंग? नहीं, असली खेल तो अब शुरू होगा।